आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस वीक के अंदर जितनी भी हम लोगों ने ट्रेड्स की हैं तो उन ट्रेड्स का हम लोग करेंगे बैक टेस्ट। अब बैक टेस्ट करने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि आपको जब अपनी ट्रेड्स को या अपनी स्ट्रेटजी को या अपनी गलतियों को जब दोहराते हैं ना, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक उनके जवाबात मिल जाते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर वीक के ऊपर अपनी प्रीवियस वीक के ऊपर जो स्पेशली जो अब फॉर एग्जांपल जो मेरा पिछला वीक था जिसके अंदर मैंने जो है वो ट्रेडिंग की है, तो मैं वो ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर देता हूँ और वहाँ पे रीज़न भी बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों दी है, क्या मुझे जो ट्रेड मैंने आप लोगों को बताई थी या जो स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई थी उससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर मुझे उसके ऊपर लॉस हो रहा है तो मैं किस तरीके से जो है वो उसको कवर कर सकता हूँ, और अगर मुझे उससे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको मज़ीद कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तो बेसिकली बैक टेस्टिंग का मतलब ही यही होता है। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि यार देखिए, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो कोशिश करें जो ट्रेड्स आप लोग पूरे वीक के अंदर जो ट्रेड्स ले रहे हैं ना, तो एक दफ़ा उनको ठंडे दिमाग के साथ पूरे वीक की जो ट्रेड्स हैं ना उनको देखें और कोशिश करें कि उनको थोड़ा बहुत जो है वो रिसर्च करें कि क्या ये मैंने जो जिस मेथड के ऊपर या जिस स्ट्रेटजी के ऊपर ये जो ट्रेड्स ली हैं क्या ये सही है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, मेरी स्ट्रेटजी के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसको वो लॉस की तरफ लेके जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को आज जो है वो हम अपनी बैक टेस्टिंग के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों ने अपनी लॉस वाली स्ट्रेटजी को जो है वो प्रॉफिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह आज जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो देर नहीं करते मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे मैंने इस वीक के अंदर ट्रेड्स दिए, और लास्ट में मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगा कि मैंने इस पूरे वीक के अंदर खुद क्या ट्रेडिंग की और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो देर नहीं करते, अच्छा तो चलते हैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर। ये मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ जो चीज़ें हैं ये शेयर करता रहता हूँ। ये लास्ट वीक का एनालिसिस था, ये भी आप लोगों को पता है कि जो मैंने अपलोड भी किया हुआ था यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना जो मेरी मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि आपको मैंने लॉजिक बतानी होती है कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है, और उस लॉजिक के बाद मैंने फिर आपको ये रिजल्ट बताना होता है कि भाईजान ये जो स्ट्रेटजी या ये जो लॉजिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अगर ये सही है तो क्यों है, अगर गलत है तो क्यों है। ठीक है, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, जो हमारा पहला सिग्नल था, मैं अगर बात करूं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के हवाले से, जो हमारे पास सोमवार वाले दिन जो पहला सिग्नल था वो 10:31 के ऊपर जो मुझे जो M5 टाइम फ्रेम में जो है वो एक सेटअप नज़र आया था, जो कि बड़ा ही मज़ेदार किस्म का सेटअप था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का सेटअप था। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि देखिए, ये सेटअप मैंने इसलिए दिया क्योंकि प्रीवियसली अगर हम लोग देखें तो ये जो जोन था ना, ये वाला जो जोन मैंने अभी जो ये जो बॉक्स बनाया है, तो ये मार्केट का ना एक रेंज एरिया था। मतलब अगर आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ना, प्राइस यहाँ से भी रिजेक्ट हुई, ये वाली प्राइस अगर आप लोग देखें यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई और फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो एरिया है प्रॉपर, ये वाला जो जोन है, मैं आप लोगों को दोबारा लगा के बता देता हूँ कि ये वाला जो जोन था, चांसेस थे कि यहाँ से प्राइस जो है वो पुल बैक कर सकती है अपने मतलब रिवर्सल के लिए, क्योंकि प्राइस जो है वो उस टाइम के ऊपर एक रेंज में चल रही थी, और रेंज के ऊपर आप लोगों को पता है कि सपोर्ट से बाय होता है, रेजिस्टर से सेल होता है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ये हम लोगों ने अप्लाई की, और यहाँ पे मैंने बताया कि प्राइसेस जो है वो यहाँ से अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर अभी चल यहाँ पे रही थी प्राइसेस, तो मैंने बताया कि यहाँ पे इस जोन से प्राइसेस जो है वो अप साइड पे निकल सकती है। बेसिकली लॉजिक ये थी इस ट्रेड की। अभी मैं इसको रिजल्ट्स की तरफ लेके जाता हूँ कि इस ट्रेड ने हमें क्या रिजल्ट दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 4594 और 4590 का जो ट्रेड सेटअप था, इसके ऊपर हमारा पहला टीपी था वो 4604 था, 4614 और 4624, और 2580 का जो है वो हमारा जो है वो टीपी जो स्टॉप लॉस था। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट जो है वो उसने यहाँ पे विक लगाई, और विक लगाने के बाद इंस्टेंट हमें जो दिए वो तकरीबन 40 पिप दिए। तो 40 पिप के बाद मैंने ट्रेड जो है वो यहाँ पे ब्रेक इवन कर दी। ठीक है, ब्रेक इवन करने के बाद अगर आप लोग देखें तो ये जो रिजल्ट है, मतलब ये आपके सामने ही है कि उसने एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो
मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने एक जो है वो मॉर्निंग स्टार दिया और मॉर्निंग स्टार देने के बाद प्राइसेस ऑलमोस्ट हमारे टीपी के तकरीबन नियर थी, तो मैंने ये ट्रेड क्लोज करवा दी क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा डाउन होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा नहीं जी, अब ये इसके चांसेस जो है वो मुझे कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 कैंडल्स के अंदर जो वॉल्यूम लगा था ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वॉल्यूम था और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट जो है वो हमें बता रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो तकरीबन 100 पिप्स की जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करवा दी थी यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो हमारा पहला ट्रेड था, तो मैनुअली हम लोगों ने जो है वो इससे तकरीबन जो है वो 100 पिप जो है वो निकाल लिए। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो आप लोगों को पता था कि यूके का हॉलीडे भी था, तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेंज कर रही थी। फिर उसके बाद हमारे पास जो तकरीबन एक ट्रेड सेटअप बना वो शाम को बना 6:46 के ऊपर यूएस सेशन के अंदर। तो ये जो टाइम फ्रेम था ये हमारे पास M30 का टाइम फ्रेम था, और ये वो चीज़ थी जो मैं आप लोगों को प्रीवियसली मैं बताना चाह रहा था कि ये इसने जो ब्रेकआउट किया था ये वॉल्यूम की वजह से था। ये विक देख रहे हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये M30 के अंदर ये ट्रेड सेटअप बताया था कि ये जो लेवल है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल था। क्यों? क्योंकि ऊपर यहाँ पे प्राइसेस अगर आप देखें तो प्राइसेस ने अच्छा खासा जो है वो रेंज किया, और रेंज करने के बाद ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक इन किया और फिर ब्रेकआउट कर दिया। और ये हमारे पास जो इस टाइम के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था वो ये था, ताकि ये वाला लेवल यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक रेंज मिली, और रेंज के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस एरिया में हमें जो है वो एक इंडिकेशन मिल गई थी कि यहाँ पे ये जो एरिया ये इसका जो है वो यहाँ से प्ले हो सकता है। तो यहाँ पे इस एरिया से जो है वो हम लोगों ने एक बाइंग पोजीशन जो है वो ओपन की। इसके ऊपर जो हमारा पहला टारगेट था वो 4574 था, दूसरा जो है वो 4584 था, और तीसरा टारगेट हमारे पास जो था 4594 था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ओवरऑल इसके रिजल्ट्स के हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो फाइनल इसका जो रिजल्ट्स था ना वो ये था। अगर आप लोग देखें तो ये इसने तकरीबन जो हमें जो दिए थे इस ट्रेड ने वो 220 पिप जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर बेसिकली जो है वो गेन किए थे। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जो लेवल मैंने यहाँ पे बताया था इस एरिया के अंदर, ये वाला जो एरिया मैंने बताया था, तो इसी एरिया से जो है वो इसने हमारे दोनों टीपीज जो है वो यहाँ पे हिट किए थे गोल्ड ने। और ऊपर ये देखें मैंने यहाँ पे बाकायदा मेंशन भी किया हुआ है, जहाँ पे मेरी खुद की ट्रेड्स लगी हुई थी, तो यहाँ पे बाकायदा इनके साथ जो है वो मेंशन भी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट्स की समरी थी जो मैंने ट्रेड्स दी। मतलब पहली ट्रेड से हमें तकरीबन 140 पिप मिला, दूसरी ट्रेड से 330 और तीसरी ट्रेड से 220। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जो मंडे वाले दिन हमारे पास जो परफॉर्मेंस रही है वो तकरीबन 690 पिप जो है वो हम लोगों ने गेन किया, और इसका तकरीबन मेरा जो राउंड अबाउट प्रॉफिट बना वो $700 के तकरीबन राउंड अबाउट था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाकायदा मेंशन किया हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन लिखा हुआ है सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद आगे स्टार्ट हो जाता है मंगल वाला दिन। तो मंगल वाला दिन ना बड़ा एक अजीब सा दिन था, सीरियसली मेरे लिए बड़ा अजीब सा दिन था, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इसकी वजह से मैंने जो है वो मंगल वाले दिन सिर्फ एक आध ट्रेड जो है वो यूरो जीपीपी की ट्रेड थी, तो ये जो है वो प्राइवेट ग्रुप में भी शेयर की और पब्लिकली भी मैंने इसको शेयर किया था। उसके बाद चलते हैं बुध वाले दिन। तो बुध वाले दिन खैर मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी, तो मैं खुद सिस्टम पे बैठा हुआ था। देखिए, मेरी एक आदत है कि मैं जब खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ ना, तो मैं उस टाइम आप लोगों को जो है वो ट्रेड करवा रहा होता हूँ। तो वो चीज़ मैं ना आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी सही कि जो मैंने ट्रेड की है, तो जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पे बुध वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो बुध वाला दिन भी हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। और बुध वाले दिन अगर हम लोग देखें तो मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था वो सेलिंग ट्रेड था, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:57 के ऊपर था। तो जो पहला टीपी था वो हमारे पास 4692 था, तीसरा 4682 और तीसरा 4672। अब ये ट्रेड मैंने दी क्यों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर ना ये आप लोगों को थोड़ा सा क्योंकि बेसिकली मकसद ही यही है कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेड को जो है वो एक्सप्लेन करके बताया जाए कि मार्केट ने यहाँ पे जब बुलिश मूव स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इसने जो है वो ब्रेक कर दिया था यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। और ये प्रीवियसली अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो ये इसने यहाँ पे जो है वो एक टेस्ट छोड़ के गई थी, जो कि इस टाइम के ऊपर जो यहाँ पे देखें कंसोलिडेशन इसने स्टार्ट की थी। तो ये ऐसे लग रहा था कि ये किसी भी टाइम जो है ना बड़ी स्पीड से नीचे गिर सकता है। और ये मैंने अपने प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर एक वॉइस मैसेज भी करके बताया था कि ये एहतियात कीजिएगा, ये इतनी स्पीड से गिरेगा कि आपकी सोच है। क्योंकि जो रीटेस्ट होता है ना गोल्ड का, वो अमूमन ऐसे ही होता है। मतलब जब ये नीचे गिरता है ना तो बड़ी स्पीड से नीचे गिरता है। अभी मैंने इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो फाइनल रिजल्ट इसका
ये था। मैं आपको इसका जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, मतलब जो नीचे की तरफ जो इसका ये वाला जो ट्रेड सेटअप था, इससे तकरीबन हमें जो मिला था वो मेरे ऑलमोस्ट जो तीनों टीपीस थे इसके ऊपर जो है वो हिट हो गए थे। शुक्र। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें ये वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को जब मैं पहले डिस्कस कर रहा था, मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस तरह की सिचुएशन में ना गोल्ड की मार्केट बड़ी तेज़ी से गिरती है। और ये वाला लेवल मैंने यहाँ पे बताया था, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देखें कि प्राइस ने कितनी स्पीड से जो है वो प्राइस यहाँ पे डाउन साइड पे आई है, और ये वाला जो लेवल इसने जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट जो है वो तीनों टीपीस जो है वो हिट कर दिए थे इसने। ये देखें मेरी खुद की ट्रेड भी यहाँ पे जो है वो मेंशन है इसके साथ, ये चीज़ अगर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा मज़ेदार किस्म का ट्रेड सेटअप था और बहुत फास्ट मूव इसने दिया था, और बड़ा अच्छा जो है वो हैंडसम प्रॉफिट हमें जो है वो गेन होता है। मतलब इसमें हमारा जो अगर मैं फॉर एग्जांपल दिखाएं तो पहला टीपी जो था वो 170 पिप का था, दूसरा जो था वो हमारा 220 पिप का था, और तीसरा टीपी जो मेरा हिट हुआ था इसके ऊपर 330 पिप का जो टीपी था वो इसके ऊपर जो है वो हिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं वही चीज़ आपको बता रहा था कि ब्रेकआउट के बाद हमें जो है वो टेस्ट का वेट था, तो अगेन हमें जो है वो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस एरिया के अंदर जो है वो हमें जो टेस्ट रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे टेक्निकली एक टेस्ट जो है वो, जो क्योंकि सेलिंग भी हम लोगों ने कर ली थी और टेस्ट के ऊपर हमें पिन बार भी मिल चुकी थी, तो मैं तो इस मौके को जो है वो हाथ से नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि मेरी कम्युनिटी जो है वो बार बार कह रही थी कि सर अब एक मजीद ट्रेड जो है वो आप लोगों ने और देनी है। वैसे ओवरऑल हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे मुझे जब पिन बार नजर आई तो यहाँ पे मैंने इनको बताया कि ये वाला जो लेवल है ना, ये बड़ा प्यारा लेवल है, और यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत अच्छी हैंडसम ट्रेड जो है वो ट्रेंड वाली साइड पे मिलेगी, और ट्रेंड वाली ट्रेड मैं नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि 4682 और 4680 के लेवल से जो है वो मैंने ट्रेड करवाया, और जो लास्ट टीपी हमारे पास था वो 4712 का टीपी था। तो यहाँ पे यकीन करें कि यार इस ट्रेड ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए ना, ये आपके सामने है। देखें मार्केट ने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्रॉपर एक जो ये चीज़ अब आपने समझनी है जो मैंने आपको वहाँ पे प्रीवियस सिग्नल के अंदर भी बताई थी कि ये इसका टेस्ट रहता था। अच्छा, ये इसको एरो लगा लेते हैं बॉक्स को, ये टेस्ट रहता था, और यहाँ पे ये वाला लेवल था, और यहाँ पे ये टेस्ट रहता था, ठीक है। और इसने क्या किया कि जैसे ही ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये ट्रेड हम लोगों ने की, यहाँ पे हमें टेस्ट मिला, और यहाँ पे इस एरिया से अगेन जो है हम लोगों ने ट्रेड की, और यहाँ तक इसने अपना जो डबल टॉप था वो बनाया था, और इस डबल टॉप के चक्कर में हमें जो ये दे गया तकरीबन कोई 370 पिप दे गया। मतलब जो ट्यूसडे वाला गैप था ना, मैं ये कहता हूँ कि जो ट्यूसडे वाले दिन जो मैंने ट्रेड्स नहीं दी थी ना, तो उसमें मैंने एक ट्रेड एक्स्ट्रा करवा के ना तकरीबन जो है वो अच्छा खासा इसमें से जो है तकरीबन 1000 पिप से जो है वो हम लोग प्लस निकल गए थे वेडनेसडे, मतलब बुध वाले दिन, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और सिग्नल यूरो यूएसडी का शेयर किया, खैर वो अभी तक चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, यानी कि लॉस में नहीं चल रहा है, लॉस में चल रहा है। उसको मैं बड़ा देख रहा था कि एनएफपी के ऊपर शायद उसका टीपी हिट हो जाता, लेकिन नहीं हुआ है, लेकिन वो चल प्रॉफिट में रहा है। ये आप बेशक उसको खुद जो है वो इस प्राइस को जो है वो चार्ट के ऊपर डाल के जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ तक जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जुमेरात वाला दिन स्टार्ट हो गया, तो जुमेरात वाले दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा था। जैसे आपको पता था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी था, उसके बाद एफएमसी के काफ़ी मेंबर्स की स्पीचेस भी थी। तो मैं ना एक दफ़ा बड़ा मतलब पैनिक सिचुएशन का शिकार हो गया कि भाईजान आज ये इतने डाटा इकट्ठे हो गए हैं ना, तो जुमेरात और जुमा ऐसे, क्योंकि ये जो बीच में जुमेरात आ गया ना, और आगे आप लोगों को पता था फ्राइडे को एनएफपी थी। मैंने कहा अल्लाह ना करे अगर किसी की ट्रेड फंस गई ना तो एनएफपी ने तो उसका अकाउंट ही उड़ा देना है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हैं, तो उस वजह से वो थोड़ा बहुत वो चीज़ों को रहता है, ठीक है। तो जुमेरात वाला दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा हमारे पास, तो इस वजह से मैंने ना एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे बेसिकली ये मैंने अपना एनालिसिस जो है वो दिया, और एनालिसिस के बाद जो है वो ये मैंने, अगर आप देखें तो ये सिंपली ये वाली जो एनालिसिस है ना, यकीन करें ये मेरी पब्लिकली कम्युनिटी में पड़े, मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये था कि इसने प्राइस ने अच्छा खासा रेंज किया, ये ट्रेड हम लोगों ने लिया था जहाँ पे रीटेस्ट का था, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि इसने अच्छा खासा रेंज किया, रेंज करने के बाद ये रेजिस्टेंस क्रिएट किए ऊपर, और रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्या था कि इसने यहाँ पे टेस्ट देना था, और यहाँ पे टेस्ट के ऊपर मैंने जो है वो इसको जो है वो कहा कि आप लोग जो है वो प्राइवेट कम्युनिटी वालों को बाय कर लें। यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि बाय लिमिट जो है वो मैंने यहाँ पे दी थी 4723 और 4720 के लेवल से। और यकीन करें कि यार इस ट्रेड ने, यकीन करें कि ये मेरा जो एक वीक मतलब हमारा एक परफॉर्मेंस रिवॉर्ड था,
पाकिस्तान के यंगेस्ट ट्रेडर का, वो भी हमें अचीव हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि यार आप लोगों की दुआएं हैं जो मतलब ये आपके सामने ही है मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब बेसिकली ट्रेडर्स यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे ये देखें जो हमारा तीसरा टीपी था ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये चीज़ आप चेक करें, ठीक है, कि मतलब कि ऑसम रिजल्ट था। मैं आप लोगों को यहाँ पे अगेन जो है वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये चीज़ अगर आप लोग देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, और यहाँ पे ये इस एरिया में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये पिन बार बन रही है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि ये पिन बार है, और यहाँ से ये देखिए उसने अपना डबल टॉप बनाया, और डबल टॉप के बाद अगर आप लोग देखें तो तकरीबन जो एक सिंगल ट्रेड थी वो तकरीबन 315 पिप जो है वो हमें थर्सडे वाले दिन भी देगी थी। वैसे मेरा ओवरऑल जो टारगेट रहता है ना अपनी प्राइवेट कम्युनिटी या मेरा जो सिग्नल ग्रुप है उसके अंदर कम से कम भी 300 से लेके 500 पिप के दरमियान मेरा पर डे का टारगेट रहता है, जो कि शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि मैं इजीली जो है वो हम लोग अचीव कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे वाला दिन आ गया। फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को पता था कि यार तबाही की न्यूज़ थी और तबाही की ट्रेड की है, वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ। ये देखें NFP थी, और NFP के अंदर मैंने ये देखें डे 1 में भी बुलिश था, H4 में भी बुलिश था और H1 में भी बुलिश बताया था। और मैं खुद पर्सनली तौर पे NFP में बुलिश था, क्योंकि जो डाटा फोरकास्ट में आ रहा था उस डाटे को अगर मैं देखता तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वो चेंजिंग्स थी। अच्छा, देर नहीं करते, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। अच्छा, मैंने ना NFP से पहले जो अपनी प्रेडिक्शन जो थी तकरीबन 2:43 के ऊपर जो है वो लेवल मैंने बता दिया था कि आपको 47.06 से जो है वो बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देखना है। और यकीन करें कि यार ये रिजल्ट मैं आप लोगों को ना इसके रिजल्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो अपडेट्स थी वो मैंने दी हैं, और यहाँ पे प्रॉपर मैंने यार NFP का एक चार्ट बनाया। NFP के चार्ट के ऊपर अब ये वाला लेवल मैंने आप लोगों को देखे ना, मैं आप लोगों को अगेन बता देता हूँ। ये 47.06 का जो लेवल था ना वो ये था। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये जो लेवल था ये वाला लेवल मैंने बताया था कि 47.06 का जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। इसकी अपडेट थोड़ी सी लेट की मैंने, पता है क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, तो शायद इस वजह से वो अपडेट करने में देर हो गई। तो ये जो लेवल था ये मैंने बताया था, और ये पूरा का पूरा मूव अगर आप लोग देखें तो इसने ऐसे जो है वो अपनी टीपीज उड़ाए हैं। पहला टीपी इसने जो है वो हमारा न्यूज़ के अंदर उड़ाया, दूसरा टीपी फिर अगेन जो है वो जब इसके अंदर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, और रिट्रेसमेंट के बाद फिर इसने अगेन उड़ाया, और तीसरा टीपी तो मैं कहता हूँ कि यार उसने हद ही कर दिया, ऐसे रॉकेट की तरह उड़ा के दिया। अब ये जो ओवरऑल ये जो NFP का जो ट्रेड था वो ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ भी है बकायदा कि ये मेरा NFP का जो है वो ट्रेड सेटअप था। उस ट्रेड सेटअप में अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो ये 380 पिप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने NFP के ऊपर भी गेन किया, और शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि इस वीक के अंदर हमारा जो प्राइवेट कम्युनिटी का रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने। और ये चार्ट मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यार हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, या हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, या हम जिन चीज़ों के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो कितनी इफेक्ट करती हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे जो मेरी पब्लिकली कम्युनिटी है मैं उसके हवाले से भी थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कि मैंने अपने जो रिजल्ट्स हैं 4 मई से लेकर 8 मई के दरमियान जो है वो अपनी पब्लिकली कम्युनिटी के अंदर जो है वो इसको दे दिया था। और जो टोटल हमारे पास जो इस टाइम के ऊपर जो पिप्स काउंट हुए थे वो 3145 पिप जो है वो काउंट हुए थे। और ये डे बाय डे परफॉर्मेंस है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये डे बाय डे मतलब मंडे को हम लोगों ने 690 पिप की है, ट्यूसडे को मैंने ट्रेड ही नहीं की, और वेडनेसडे को 1050 पिप, और थर्सडे को 665 पिप, और फ्राइडे को 740 पिप ओवरऑल जो है वो हम लोगों ने जो है वो गेन किया है अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ओवरऑल अप्रैल का जो रिजल्ट था उसके अंदर जो हमारे पास टोटल पिप्स जो गेन हुए थे वो तकरीबन 79 मतलब 8000 कह लें कि यार सीधे 8000 के तकरीबन राउंड अबाउट पिप्स जो थे। अब ये हमारा कॉपी ट्रेडिंग है। अगर कोई बंदा हमारे साथ कॉपी ट्रेडिंग करना चाहता है तो यार देखें मैं वो अपनी लास्ट में जो ट्रेड्स दिखाऊंगा, अगर उनको कॉपी करना चाहता है तो वो वहाँ पे उनको कॉपी भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पर्सनली कॉपी के ट्रेडिंग के रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों के सामने है कि पूरे वीक के अंदर जो है वो यहाँ पे कितने ट्रेड्स थे, क्या ट्रेड सेटअप था, कितना प्रॉफिट हुआ। अब ये देखें, ये मंडे वाले दिन का जो प्रॉफिट था वो ये था तकरीबन कोई $996 था। ट्यूसडे वाले दिन पता है आपको मैंने ट्रेड ही नहीं की। उसके बाद वेडनेसडे को जो मेरा प्रॉफिट था वो 526 था। उसके बाद थर्सडे को जो है वो 1086 था, और फ्राइडे को जो है वो $793 था, ठीक है। तो ओवरऑल जो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो कॉपी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स के वाले से था तो वो तकरीबन $3400 के राउंड अबाउट जो है वो बना है। यहाँ पे ये आप लोगों को कॉपी ट्रेडिंग का लिंक भी मिल जाएगा। जो
अगर आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो ये उसकी फ़ीस है, जो आपको बेसिकली मिल जाएगी अपनी प्राइवेट जो हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है उसमें भी आपको ये पिन हुआ मैसेज मिल जाएगा और पब्लिकली कम्युनिटी के अंदर भी मिल जाएगा। अच्छा देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के अंदर। तो ये मेरे पूरे वीक की जो है वो पर्सनल ट्रेडिंग है, जो कि तकरीबन राउंड अबाउट कोई $6,468 है, जो कि इस वीक के अंदर जो है वो मैंने गेन किए हैं। शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि यहाँ पे अगर आप रिजल्ट्स को मैच करना चाहें तो आप खुद जो है वो यहाँ पे इसको बेशक मैच भी कर सकते हैं। और यहाँ पे शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि इस पूरे वीक के अंदर हमारा कोई भी जो है वो एसएल नहीं, मतलब लास्ट मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट 4 वीक के अंदर कोई मेरा एक आध कोई एसएल भी हुआ हो। ठीक है, हाँ ब्रेक इवन हो जाते हैं बाज़-औक़ात, लेकिन एसएल नहीं हुआ है अभी तक। जब होगा इंशाल्लाह वहाँ यहाँ पे फ़ख्र से बताएंगे कि भैया ये देखें ये हमारा ट्रेड सेटअप फेल हुआ है। अभी तक जो हमारी स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी जा रही है, मतलब कि अगर हम लोग देखें तो तकरीबन कोई, मैं ये नहीं कहता कि 100% है, बट ये है कि जो लास्ट 3 वीक्स के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो तकरीबन 98% से जो है वो ऊपर रहे हैं, क्योंकि ये आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी उठा के जो है वो चेक कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यार बैक टेस्टिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है और किस तरीके से आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स को एक्सप्लेन किया है। यकीन करें ये जो ट्रेड्स मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए हैं, अब मेरी भी एक दफ़ा रिवीजन हो गई है कि भजन इन ट्रेड सेटअप को जब मुझे दोबारा मिलेंगे तो मैं इनको जो है वो दोबारा से जो है वो ट्रेड करूँगा। तो ये बेसिकली बताने का आप लोगों को मकसद ही है यहाँ पे कि ये आप लोग भी किया करें और इन कम्युनिटीज़ से जो है वो लाजमी फ़ायदा उठाएं। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, बैक टेस्टिंग कैसी लगी है, तो अगर आप मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा और वैसे भी आप लोगों को वहाँ पे फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।